मित्रों, समाचार ये है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को सार्वजनिक किए जाने के विवाद में एक निर्णय दिया है, जिसमें सीआईसी को डांटते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये प्रकरण 2016 का है, जब अरविंद केजरीवाल के मतदाता पहचान पत्र पर कुछ विवाद हुआ था, जिसको लेकर सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या केंद्रीय सूचना आयोग ने केजरीवाल से मतदाता पत्र को सार्वजनिक करने को कहा था। इसके प्रत्युत्तर में केजरीवाल ने सीआईसी से पीएम मोदी की डिग्रियों को सार्वजनिक करने की मांग करी थी। सीआईसी ने ये मांग मानते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां से मोदी जी ने 1978 में स्नातक किया था, और गुजरात विश्वविद्यालय, जहां से मोदी जी ने 1983 में एमए किया था, उन दोनों विश्वविद्यालयों को मोदी जी की डिग्रियों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए डिग्रियां सार्वजनिक भी कर दी गईं, लेकिन गुजरात विश्वविद्यालय ने सीआईसी के निर्णय को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब इसी पर निर्णय देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी के निर्णय को अनुचित पाया है, क्योंकि सीआईसी का कार्य उन सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना है जिन्हें विधि के अनुसार वास्तव में जनता के बीच होना ही चाहिए, न कि किसी की व्यक्तिगत जानकारियों को सार्वजनिक करवाना। उच्च न्यायालय का निर्णय आने के पश्चात केजरीवाल ने कहा है कि क्या देश को ये अधिकार नहीं है कि वो ये जान सके कि उनका पीएम कितना पढ़ा लिखा है, और जो ये जानने की कोशिश करेगा क्या उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। केजरीवाल जी, आपने जो ये प्रश्न किए हैं, ये आपको संविधान निर्माताओं से करने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने ही प्रधानमंत्री पद के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की थी। कोई साक्षर हो या ना हो, संविधान सभी को समान रूप से प्रधानमंत्री बनने का अवसर देता है। तो वर्तमान में यदि आप प्रधानमंत्री की डिग्रियों को देखने की मांग कर रहे हैं, तो आप एक असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि संविधान इसके लिए बाध्य नहीं करता है। देश का प्रत्येक नेता पढ़ा लिखा हो, उसे भारत के इतिहास, भूगोल, वर्तमान की जानकारी हो, ये तो सभी चाहते हैं। और आप वास्तव में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो क्षुद्र आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठिए और संविधान संशोधन की व्यापक मांग उठाइए। साथ ही अपनी पार्टी से किसी को भी टिकट या अन्य कोई भी पद देने के लिए एक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य बनाइए। तब लगेगा कि आप वास्तव में परिवर्तन चाहते हैं। अन्यथा राजनीतिगत आरोप प्रत्यारोप से आप कुछ दिनों तक सुर्खियों में बने रहेंगे, आप सस्ती लोकप्रियता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जनता ये समझ जाएगी कि आप बदलाव लाना नहीं चाहते हैं। आपका मकसद केवल तमाशा खड़ा करना है, सूरत बदलना नहीं।